हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एमएचआरडी से 29 जुलाई 2020 को एक्सेप्ट हुई थी, ठीक है। और एमएचआरडी अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कही जाएगी। 10+2 वाला जो पैटर्न था अब वो चेंज होकर 5334 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाइफर्केट हो गया, ठीक है। तो हम आगे जानते हैं कि 5334 है क्या, ठीक है। तो पहला जो 5 है उसका क्या मीनिंग हुआ ये देखते हैं। इस 5 का ये मीनिंग है कि जो प्री नर्सरी क्लास के बच्चे थे या फिर नर्सरी क्लास के बच्चे थे या केजी क्लास के जो बच्चे थे, तो उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, ये 5 हो गए। प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी 1 एंड 2, ठीक है। इनकी जो स्टडी होगी वो फाउंडेशन स्टेज स्टडी होगी विद गेम्स, यानी खेल खेल में उनको सिखाया जाएगा ये फाउंडेशन जो का जो भी कोर्स होगा वो। फिर नेक्स्ट आता है 3। इस 3 का क्या मतलब है आइए देखते हैं। तो इस 3 में जो क्लासेस होंगी वो होंगी क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, ठीक है। इसमें ये 3 क्लासेस होंगी, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिक्स बताए जाएंगे सब्जेक्ट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ मैथ्स, साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़। इस तरह से बेसिक स्टडीज़ जो होंगी वो 3, 4 और 5th क्लास के स्टूडेंट्स को करवाई जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 जो है, उसमें क्या है आइए देखते हैं। तो उसमें जो क्लासेस हैं वो हैं 6th, 7th एंड 8th क्लास, ठीक है। इन क्लासेस के लिए क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चों में जो स्किल है उस चीज़ को, उसके डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस किया जाए इन क्लासेस में। उसके अलावा क्या है, कोडिंग करवाई जाएगी यहाँ पे, कंप्यूटर कोडिंग। उसके बाद ऐप डेवलपमेंट, जो कि एंड्रॉयड या iOS मोबाइल्स में जो आप गेम्स या बाकी ऐप्स चलाते हैं वो ऐप डेवलपमेंट, वो आपको यहाँ इन क्लासेस में सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर अगला आता है लास्ट 4, ठीक है। इस 4 में क्या है ये देखते हैं। तो इस 4 में क्लासेस 9 से लेके क्लास 12 तक, इसमें एनालिटिकल अप्रोच रखी जाएगी बच्चों के टीचिंग में। प्लस क्या होगा, गोल ओरिएंटेड स्टडी की जाएगी, ठीक है, गोल ओरिएंटेड। उसके बाद इन बच्चों के जो इस क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनके स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दिया जाएगा और उस हिसाब से उनको मोटिवेशन दी जाएगी कि वो फर्दर आफ्टर 12th क्या करें, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आफ्टर 12th तो पहले क्या होता था क्लास आफ्टर 12th के बाद कि सपोज़ किसी स्टूडेंट ने अगर बीटेक किया है तो बीटेक करने के बाद 1 साल उसने बीटेक किया और उसके बाद में लगा कि नहीं बीटेक मुझसे नहीं होगी या मैं किसी और कोर्स में जाना चाह रहा हूँ, तो वो छोड़ देता था। तो अब क्या होगा कि सपोजिटली अगर किसी बच्चे ने 1 ईयर के लिए बीटेक कर लिया है तो वहाँ पे उसका वो वेस्ट नहीं होगा ईयर, वो साल उसका बर्बाद नहीं होगा। वहाँ के लिए भी उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अगर 2 साल के लिए करता है अगर कोई कोर्स उसके बाद छोड़ता है तो भी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 या 4 साल के लिए अगर कर रहा है वो कोर्स तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पे तो डिग्री ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा एकेडमिक क्रेडिट काउंट उसका किया जाएगा, ठीक है।
मतलब ये जो उसने कोर्सेज़ किए हैं सर्टिफिकेशन कोर्स, या 1 साल अगर करके उसको सर्टिफिकेट उसने लिया है, तो वो एक उसका एक एकेडमिक क्रेडिट स्कोर काउंट किया। ये स्कोर जो होगा वो एक वर्चुअल स्कोर होगा, लेकिन ये भी स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ये आपको हेल्प करेगा आगे। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या हैं वो देखते हैं। इसके अलावा है कि इसके अलावा क्या है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, ठीक है, उनका जो होगा वो सेम सिलेबस होगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो अब सिलेबस होगा वो सेम होगा, यानी कि कहीं पे कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, सबका सेम होगा। इसके अलावा क्या होगा, नो कंपल्शन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कोई कंपल्शन नहीं रहेगी। तो 5th क्लास तक जो बच्चा है वो अपने रीजनल लैंग्वेज यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है, या हिंदी में या इंग्लिश में, किसी में पढ़ सकता है। 5th क्लास तक कोई बाउंडेशन नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्लास 6th के जो बच्चे हैं, क्लास 6th के लिए बच्चों के लिए क्या है, कोडिंग तो आपको वहाँ सिखाई जाएगी। उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे या इंटर्नशिप करवाई जाएगी। ठीक है, इंटर्नशिप्स होंगी आपके उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 6th में है। इसके अलावा जो 6th से 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। ठीक है, सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ्स में एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। ये जो पूरे साल FT ST ये सब चलते थे वो सब नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड जिसके कि मार्क्स ऐड किए जाएंगे, मार्क्स विल बी एडेड। ये सपोज़ आप मान लीजिए कि कॉलेज में कोई बच्चा है, ठीक है, और वो थ्योरी में उतना अच्छा नहीं है बट उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो एप्टीट्यूड के भी मार्क्स उसके ऐड किए जाएंगे जो फाइनल उसका रिज़ल्ट आएगा उसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा कौन से, सबकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। हर कॉलेज का अपना अपना एक जो एग्ज़ाम चलता था अभी वो नहीं होगा, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, उससे होगा। ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, और ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो ऑनलाइन एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। फ़िलहाल तो अभी वही चल रहा है, तो उस चीज़ को भी आगे प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा एथिकल एजुकेशन दिया जाएगा सिंस बिगिनिंग, मतलब ये नहीं देखो शुरुआत से वो चीज़ सिखा जाएगी क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, एंड ऑल दैट। तो आई थिंक मैंने रफली सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये 5334 वाला सिस्टम मैंने समझा दिया कि किस हिसाब से चीज़ें करी जाएंगी। फिर आगे आफ्टर 12th में ये सर्टिफिकेशन कोर्स, मतलब जो फर्स्ट ईयर अगर सेकेंड ईयर कर लेता है कोई तो वेस्ट नहीं जाएगा साल, सर्टिफिकेट्स वगैरह दे दिए जाएंगे। और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो होगा वो सेम सिलेबस होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये कॉलेजेस एज वेल एज स्कूल्स। ठीक है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज स्कूल्स में भी थ्रू आउट इंडिया सेम सिलेबस होगा और सारे बच्चे सेम सिलेबस पढ़ेंगे, और यही चीज़ कॉलेजेस में भी चलेगी। ठीक है, 5th क्लास तक कोई कंपल्शन नहीं रहेगी लैंग्वेज की, कोई स्टूडेंट कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। बेसिकली 3 लैंग्वेजेस ही हैं, इंग्लिश, हिंदी और जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी। 5th क्लास तक वो अपने उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है जिसमें वो चाहे।
6th के स्टूडेंट को कोडिंग और प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, इंटर्नशिप्स दी जाएंगी। 6 से 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सेमेस्टर सिस्टम उनका चलेगा, मतलब 6 महीने में जो उनका एवेलुएशन होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो इस तरह से चलेगा, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम हो जाएंगे इस हिसाब से। और उसके बाद जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मतलब उनका एप्टीट्यूड अच्छा है तो उनके एप्टीट्यूड का जो क्रेडिट होगा वो ऐड किया जाएगा। उस क्रेडिट के हिसाब से भी उनको प्लेसमेंट्स वगैरह में बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है और तो क्रेडिट स्कोर के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस होगा सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो नहीं चलेंगे अब। डिस्टेंस लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और एथिकल एजुकेशन जो होगी वो शुरुआत से आपको पढ़ाई जाएगी। तो कुल मिला के ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना कुछ है। और बाकी आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है ये जो चेंजेस आए हैं वो बेनिफिशियल होंगे स्टूडेंट्स के लिए? तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि कैसा लगा आपको। भाई मज़ा आया। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।